ऋत्विक, दिखाइए भाई तस्वीरें बीजेपी दफ्तर की। अब खुलकर बात हो रही है, अभी भी इंतजार कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इंतजार अभी भी कायम है, लेकिन तैयारियां तो पूरी हो चुकी है। अभी अभी पता चला कुछ ढोल वोल यहाँ पर लाए हुए हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी में जो है अब माहौल, खुशी का माहौल जो है वो नजर आ रहा है। देखिए, अरे वो बजेंगे तो अपने आप दिखाई देंगे। यहाँ पर दिखा दे। हाँ। मिठाई विठाई तो तैयारी के साथ। हाँ जी, मिठाई विठाई बांटने की शुरुआत अब थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। ढोल का इंतजाम भी कर रखा है पीछे, हालांकि अब लिखे नहीं आ रहे, लेकिन जब तक क्लियर मैंडेट नहीं आएगा तब तक ढोल बजाए नहीं जाएंगे, ऐसा बताया जा रहा है। मंच तो सजा हुआ है, मंच तो पूरी तरह से आप केसरिया कहिए, भगवा कहिए, जो कुछ कहना है कहिए, लेकिन पूरी तरह से ये माहौल आपको बयां करता है कि आखिरकार बीजेपी शिंदे सेना गठबंधन ने बीएमसी पर अपना झंडा लहराने की पूरी तैयारियां अब कर ली है और जैसे ही क्लियर मैंडेट आएगा वैसे हम देखेंगे कौन-कौन बड़े नेता पहुंचेंगे ऋत्विक? जो है सेलिब्रेशन भी किया जाएगा, पटाखे भी फोड़े जाएंगे। कौन कौन बड़े नेता जी पहुंचेंगे? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर रविंद्र चौहान जो राज्य के मुखिया है, जिनके नेतृत्व में ये पहली बड़ी जीत हासिल होने वाली है। मुंबई बीएमसी के साथ और 28 महानगर निगम, कहां पर बड़े बड़े सभी नगर निगम में रविंद्र चौहान, उनके नेतृत्व में ये जीत हासिल होने वाली है, तो वो तो आने ही है। हालांकि कल्याण डोंबिवली उनका गढ़ है, वहां पर सीधे टक्कर उनकी जो थी वो आपस में लड़ रहे थे, वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना से ही लड़ रहे थे। अलायंस में होने के बावजूद कहीं ना कहीं काफी घमासान दोनों के बीच देखने को मिला था। पहले कल्याण डोंबिवली में जश्न मनाएंगे और फिर मुंबई की तरफ रुख करेंगे और यहाँ पर आकर इस मंच पर भी सेलिब्रेशन करेंगे। उनके साथ शाम 5 बजे के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद यहाँ पर आकर इस जश्न में शामिल होने वाले हैं और बाकी मुंबई के सभी एमएलए जो है, सभी मंत्री जो है, वो भी इस जश्न में शामिल होने वाले हैं। देवेंद्र फडणवीस और उनकी जो पूरी यात्रा है, मतलब एक वक्त ऐसा था जब उनकी सरकार में शिंदे साहब मंत्री थे, वहां से लेकर शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाना, और उन्होंने खुद कहा कि मुझे डेप्यूटी मत बनाइए, मैं जैसे हूं मैं काम करूंगा और मुझे करना, लेकिन फिर उनको पार्टी ने कहा नहीं आप डेप्यूटी बनिए, वो बने। फिर उनको मौका मिला, जबरदस्त जीत, प्रचंड जीत बीजेपी को मिली, उसके बाद वो सीएम बने। और वहां से अगर बीएमसी में भी ये जीत दिलाते हैं, उनका कद कहां पर पहुंचता हुआ देख रहे हैं। 2017 में ही ऑलमोस्ट उन्होंने जीत दिला दी और मतलब जिस तरीके से जंप दिखाए, और एक तो वो मुंबई से है नहीं, नागपुर से आने वाले देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं और मुंबई महानगर पालिका चुनाव के पूरे सूत्र उनके हाथ में, सारे चीजें वो डिसाइड कर रहे हैं। तो ये उनका अपना भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि स्टेक पर था कि अगर चुनाव, और इस बार देखिए बीजेपी ने बड़ी संभली हुई कैंपेन चलाई किसी भी तरीके से। आमतौर पर बीएमसी के चुनाव में आपको योगी जी का एक भाषण दिखाई देगा, क्योंकि उत्तर भारतीय समाज बड़ी संख्या में है, तो उनको लाया जाता है, उत्तर भारत से कई नेता आके प्रचार करते हैं। लेकिन यहाँ इस बार कोशिश पूरी तरीके से रही कि पोलराइज नहीं होना चाहिए, उसकी पूरी कोशिश उन्होंने इस बार की थी और पूरी की पूरी जिम्मेदारी एक तरीके से देवेंद्र फडणवीस पर थी। उनके इमेज को प्रोजेक्ट करके, देवा भाऊ के नाम पर इमेज प्रोजेक्ट करके ये पूरी लड़ाई लड़ी जा रही थी और उसी के आधार पर अगर हम देखें तो उसमें साफ नजर आता है कि देवेंद्र फडणवीस जो एक लंबा रास्ता, क्योंकि शिंदे साथ में आने के बाद एकनाथ शिंदे का भी रुतबा गठबंधन में किस तरीके से रहेगा, समय लगा उन्हें अपने दम पर चीजें करने में और एक बार फिर अब आपको शिवसेना को साथ में लेना है। 2017 में बीजेपी ने अकेले यहां पर चुनाव लड़ा था, लेकिन आज की स्थिति में एकनाथ शिंदे को साथ में लेकर चुनाव लड़ना है, लेकिन उसमें यह भी दिखाना है कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर हो। यानी एक तरफ पार्टी भी उनको उस तरीके से पार्टी मशीनरी भी इस्तेमाल करनी है और दूसरी तरफ सत्ता भी लानी है बीजेपी और एकनाथ शिंदे को साथ में रखकर। ये बड़ा एक अलग तरीके का पॉलिटिक्स उनका यहाँ पर दिखाई दिया है और एक जैसा तुम कह रही थी कि एक बड़ा फुटिंग उन्हें मिलेगा ये पूरे इससे और आगे की लड़ाई के लिए खासकर, क्योंकि शहरी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी के पास अगर कोई बड़ा फेस तैयार हो रहा है आज की स्थिति में तो वो देवेंद्र फडणवीस है। और ज्यादातर अर्बन वोटर्स हमने देखा हुआ है कि चुनाव के वक्त बीजेपी के पाले में चले जाते हैं, उनके सामने अगर दुबे जी प्रशंसा कीजिए आज आप भी थोड़ी फडणवीस जी की। हमने हमेशा कहा है कि आदरणीय फडणवीस साहब
भारी पड़े उद्धव ठाकरे पर? ऐसा नहीं, दोनों मित्र भी हैं, आपको जानकारी ये है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा अच्छा है। देवेंद्र जी, इस तरह उद्धव की साहब बहुत शत्रुता अच्छे नहीं होती है, दोस्त सब भी एक हैं, दूसरे के आते एक दूसरे जाते को हैं, मिलते चाय हैं, पीते प्रणाम करते हैं, सब करते हैं, चाय पीते हैं। अभी नागपुर में सेशन होता है तो उद्धव साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब मिलते हैं। देखिए, हम लोग तो हमेशा कहते हैं कि फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर है, पहला कोई मराठी प्राइम मिनिस्टर अगर बनेगा तो अगर देवेंद्र जी बनेंगे, एक मराठी होने आप के कह रहे हैं नाते। कि बीजेपी ही जीतती रहेगी? ऐसा नहीं कहा, कभी भविष्य में अगर बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर कोई बनता है मराठी तो देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, ये हमें भी खुशी होगी एक मराठी होने के नाते। दुबे जी ने शस्त्र एक रख दिया महाराष्ट्र शायद। में- हो गया, आगे हो आगे गया। आगे लेके जा रहे हैं। आगे लेके जा रहे हैं। अभी तो बहुत समय है। रंग गुलाल है, होली पहले आ गई है। बीजेपी के वार्ड में जब आप देख रहे हैं एक करके अलग अलग जगहों से जीत की तस्वीरें आ रही है, तो फिर आज रंग गुलाल, खुशी, जश्न बीजेपी के खेमे में साफ दिख रहा है। और एक बार फिर सभी महानगर पालिकाओं में नजर डालें तो साफ नजर आता है कि सारे बड़े शहरों में, प्रमुख शहरों में महाराष्ट्र के, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की तरफ आगे बढ़ते हुए और एक क्लियर कट मैंडेट की तरफ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। और ये देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व की जीत के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का देखा जाएगा बीजेपी के खेमे में, खास करके। और मुंबई महानगर पालिका जीतना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि पहली बार देखा जा रहा था कि दोनों राज और उद्धव ठाकरे साथ में आ रहे हैं 20 साल के बाद। क्या होगा, क्या पोलराइजेशन होगा, क्या मराठी वोटर जो है वो कंसोलिडेट हो जाएंगे, ये सारी चीजें चल रही थी। लेकिन उसके बावजूद देवेंद्र फडणवीस अपने इस पर डटे रहे। बीच में कंट्रोवर्सीज हुई, अड्डामलाई जो तमिलनाडु से आए थे उनके स्टेटमेंट को लेकर कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन फिलहाल वहां पर ये देख रहे हैं हम कि उनकी जीत यहां पर साफ नजर आ रही है। सुशीबेन शाह, ऐसे में देवेंद्र फडणवीस अपने आप को साबित कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एकनाथ शिंदे भी उनके साथ में है, लेकिन बीजेपी, जो आपको याद है ना विधानसभा में क्या हुआ था, स्ट्राइक रेट सबसे बड़ी पार्टी ये होने के बाद क्या होता है आपको पता है, उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। सुशीबेन, ख्याल रखने की सवाल नहीं है, हम भी उनके साथ ताकत दे रहे हैं, कंधे से कंधा लेकर चल रहे हैं। आप देखेंगे बंबई में भी हम कुछ अच्छा 90 सीट्स पर लड़े थे और हमारे रुझान भी बहुत बढ़िया आएंगे। सो हम सबसे पुराने दोस्त हैं, सबसे पुरानी हमारी युति है और वो बरकरार है और एक दूसरे को ताकत लेके आगे चलेंगे। हमें डरना नहीं है, हमें विकास करना है, विकसित महाराष्ट्र की ओर, विकसित मुंबई की ओर। आप देख रहे हैं लोगों ने मानने के लिए कर लिया है कि विकास कोई दे सकता है, स्पेशली द अपवर्ड मोबाइल यूथ। आप देखेंगे फिर वो मराठी हो या आम आदमी हो या आम मुंबईकर हो, सबने ये मान्य किया है कि कोई आगे बढ़ सकता है, विकास कर सकता है, विकास की यात्रा आगे ले जा सकता है। तो महायुति है, शिवसेना है और बीजेपी है। आशुतोष जी, आप मुझे लगता है कि अपना रिफ्यूलिंग करके आ गए हैं और लास्टली सुबह से आए हुए थे तो सब यहाँ पर भूखे प्यासे ही बैठे हुए हैं। बीच बीच में यहाँ पर जो मौका लग रहा है अपनी रिफ्यूलिंग, एक सेकंड आ रही हो आशुतोष जी, रिफ्यूलिंग करके आ गए हैं। विपक्ष की रिफ्यूलिंग कैसे होगी? फिर से ऊर्जा, ईंधन भरना। काश मेरी बात जो है आनंद दुबे, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी मेरी बात को सुनते, समझते, कोशिश करते। कम से कम उनके समर्थक तो सुनेंगे। रिफ्यूलिंग के लिए सिर्फ दो ही रास्ते हैं, वो ये संघ शक्ति।